हाय, वेरिएबल के इस सेक्शन में वेलकम। इस सेक्शन में हम सबसे पहले मेमोरी रेफरेंसेस पे नज़र डालेंगे। मेमोरी रेफरेंस हम इसमें ये देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। हम वेरिएबल्स को नाम के तौर पर समझते हैं जिन्हें हम कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं और फिर वापस इन्हीं वैल्यू को हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इनमें इनसे भी कुछ ज़्यादा और भी बहुत कुछ होता है। हम वेरिएबल्स में मेमोरी रेफरेंस का कॉन्टेक्स्ट देखेंगे और मेमोरी मैनेजमेंट पर भी नज़र डालेंगे। ख़ास तौर पर हम रेफरेंस काउंटिंग को देखेंगे और इसके साथ साथ हम गार्बेज कलेक्शन को भी जानेंगे। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल एक जैसी नहीं होती हैं, रेफरेंस काउंटिंग और गार्बेज कलेक्शन, यानी इनमें इनका डिफरेंस हम ज़रूर इसमें जानेंगे और इसको जानना हमें क्यों ज़रूरी है ये भी हम समझेंगे। और फिर डायनेमिक वर्सेस स्टैटिक टाइपिंग पर नज़र डालेंगे। पाइथन डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, जबकि दूसरी लैंग्वेजेस जावा, स्विफ्ट और सी प्लस स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस होती हैं। इसके बाद हम म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी को देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट्स हमें पहले भी पता है, लेकिन हम इसमें मौजूद तमाम प्रॉब्लम्स, रिंकल्स को सॉल्व करेंगे। फिर हम शेयर्ड रेफरेंसेस पर नज़र डालेंगे, जहाँ पर वेरिएबल मेमोरी में एक जैसा एरिया शेयर करते हैं, एक ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं। हम उन्हें वेरिएबल्स और फंक्शंस दोनों के टर्म्स में देखेंगे। हम फंक्शंस को कॉल करते हैं और फिर वेरिएबल्स पास कर देते हैं, लेकिन इन सब में बिहाइंड द सीन क्या चल रहा होता है इस पर हम नज़र डालेंगे। और हम वेरिएबल इक्वलिटी को देखेंगे। अगर हमारे पास सेम वैल्यू हो और वो इक्वल हो, लेकिन वो कुछ दूसरे इंस्टेंसेस भी हो सकते हैं जहाँ हम शायद वैल्यू नहीं बल्कि किसी और चीज़ की बात कर रहे होते हैं। हम वेरिएबल इक्वलिटी को मेमोरी रेफरेंस के कॉन्टेक्स्ट में दोबारा देखेंगे। और लास्ट में हम ये भी ज़रूर जानेंगे कि हमारे पास पाइथन में हर चीज़ ऑब्जेक्ट ही होती है। जैसा कि वेरिएबल्स जिनमें हम इंटीजर्स, स्ट्रिंग्स और लिस्ट का यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ये सब कुछ हमारे पास बाकी सब कुछ भी ऑब्जेक्ट ही होता है। फंक्शंस भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्लासेस भी एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं, ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं जब उन्हें इंसेंशिएट किया जाता है, लेकिन क्लासेस खुद भी ऑब्जेक्ट भी होते हैं। और यही कॉन्सेप्ट हम पाइथन में देखेंगे और पूरे कोर्स में हमारे पास यही चीज़ फॉलो होती रहेगी। ये एक फाउंडेशनल स्टेप है और इसे जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।